आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अंडे का सालन। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनता है। आप लोगों ने अंडा करी और अंडा मसाला तो बहुत खाया होगा, मगर इसे आप लोग एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये इतना टेस्टी और इतना खुशबूदार बनकर क्यों तैयार होता है, ये आप वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग विद एपीएस। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें पानी शामिल कर देना है। पानी इतना ऐड करना है कि अंडा डूब सके। अब इस पानी में अंडे को डाल दूंगी। ये अंडे फ्रिज में रखे हुए थे, तो एक उबाल आने तक मैं फ्लेम को स्लो रखूंगी। उबाल आने के बाद मैं फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। हमने आपको ये बात इसलिए बताई कि मीडियम फ्लेम पर और हाई फ्लेम पर अगर हम नॉर्मल अंडे को उबालते हैं तो वो अच्छे से उबल जाता है, और जो फ्रिज के अंडे होते हैं वो मीडियम या हाई फ्लेम पर डायरेक्ट उबालेंगे तो वो क्रैक कर जाता है। ये उबल चुका है तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। यहाँ पर हमने एक और बर्तन ले लिया है, फ्लेम को ऑन कर दिया है, और यहाँ पर मैं पानी तकरीबन ऐड कर रही हूँ 1 कप, और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ का टमाटर डालना है। तो देखिए इस तरीके से हमने कट लगा लिया है ताकि आसानी से छिलके उतर जाएं, और ये दोनों टमाटर को पानी के अंदर डाल देना है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। तो 2 लाल मिर्च साबुत है, 1 दालचीनी और 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 7 काजू है। 6 से 7 काजू लेना है, और नमक पसंद के मुताबिक। अब इसे ढककर 5 से 6 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पका लूँगी। तो चलिए अब अंडे को छील लेते हैं। तो अंडे को उबालने के बाद ठंडा पानी में 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है, इससे आसानी से छिलके उतर जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से जितने अंडे हैं सभी को छील लेती हूँ। तो हमने यहाँ पर छील लिया है, अब इसे कट कर लेते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सभी अंडों को 2 हिस्सों में कट कर लेना है। जो हमने टमाटर उबालने के लिए रखा था उसे देख लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। बहुत अच्छे से टमाटर गल चुका है। पानी के अंदर से सभी चीज़ों को निकाल लेना है। ये जो पानी है इसे फेंकना नहीं है, इसका यूज़ मैं आगे बताऊंगी। चलिए जो हमने मसाले निकाले उसे देख लेते हैं। टमाटर के ऊपर के छिलके को रिमूव कर लेना है। सभी छिलके को अच्छे से हटा लेना है, थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए। इसके ऊपर के सारे छिलके हमने रिमूव कर लिया है। अब इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक जार ले लिया है, इसमें टमाटर और बाकी जो मसाले उबाले थे उसे डाल देना है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लहसुन की कलियाँ। तो 7 से 8 लहसुन की कलियाँ लेना है। 1 अदरक का टुकड़ा लेना है जिसे हमने छील लिया है, ये 1 इंच का है, और 2 हरी मिर्च। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो 1-2 ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा कम तीखा बना रही हूँ। तो इसे हमने पीस लिया है, ये देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है, इसमें 2 बड़ा चम्मच देसी घी ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइंड तेल का, मगर मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें 1 छोटी चम्मच साबुत ज़ीरा डाल रही हूँ, और 1 तेज़पात जिसे हमने बीच से तोड़ लिया है। ये चटकने लगा है तो इसमें मैं प्याज ऐड कर दूंगी। ये 1 बड़ा साइज का प्याज है जिसे हमने बारीक कट कर लिया है। आप यहाँ पर प्याज का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका कलर चेंज हो गया है, तो फ्लेम को यहाँ पर स्लो कर देना है। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है, और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब हमने जो पेस्ट बनाया है उसे इसमें ऐड कर देना है। इस जार में काफ़ी मसाला लगा हुआ है, तो इसमें मैंने वही पानी का इस्तेमाल किया है जो पानी में मैंने टमाटर उबाला था। तो उसमें काफ़ी खुशबू है, तो यहाँ पर उसी पानी को मैंने इस्तेमाल किया है। अब इसे अच्छे से कुछ देर के लिए मिक्स कर लेना है। 2 मिनट के लिए हमने इसे पका लिया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और नमक पसंद के मुताबिक। इन सभी मसालों को डालने के बाद इसे भून लेंगे। यहाँ पर मैंने मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मसाले में लाल मिर्च और हरी मिर्च का इस्तेमाल हमने किया है। तो इसे अब ढक कर भून लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ढक कर भून लिया अच्छे से मसाले को। बहुत अच्छे से ये भून चुका है। अब इसमें मैं पानी का इस्तेमाल करूँगी।
जो पानी हमने फेंका नहीं था, जिसमें हमने मसाले और टमाटर को उबाला था, ये वही पानी है, इसे इस मसाले में डाल देना है। इस खुशबूदार पानी को इस्तेमाल करने से अंडे का सालन बहुत खुशबूदार बनकर तैयार होता है। अगर हम इसी पानी को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा फ्लेवर वेस्ट नहीं होता है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो पानी थोड़ा एक्स्ट्रा डाल सकते हैं अलग से। तो इसमें हमने गरम मसाला ऐड किया है 1/4 छोटी चम्मच। अब इसमें अंडे डालकर इसे ढक दूंगी और स्लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए दम लगा दूंगी। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो चुका है, बिल्कुल स्लो फ्लेम मैंने रखा था। अब यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देना है, इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुआ। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आएगा आप लोगों को। तो चलिए, ये तो अंडे का सालन बनकर रेडी हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।